हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा। आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सूरज शर्मा पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हर वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो में हम राजस्थान के उन प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में जानेंगे जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र विशेष में कार्य कर राजस्थान को भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में गौरवान्वित किया है। अध्याय 11 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। आज इस अध्याय में हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। संसार में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को नई राह दिखाई है। पीछे के पृष्ठों में हम ऐसे बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ और व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले नंबर पर आते हैं। यहाँ पर निहाल चंद जो किशनगढ़ के सावंत सिंह के एक दरबारी कवि थे। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को ही है। यह किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में था। इसने सावंत सिंह एवं उनकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। नंबर 2 आती है पन्नाधाय। पन्नाधाय के लिए एक कहावत है, हीरा पन्ना मोकला खोद्या खान पहाड़, असली पन्ना तो जने माटी धर मेवाड़। स्वामी भक्ति, त्याग एवं बलिदान की मिसाल पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव में हाकला गुजर के घर में हुआ। पन्ना का विवाह महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ था। पन्ना के पुत्र चंदन के जन्म के कुछ महारानी कर्मावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया। तत्कालीन परंपराओं के अनुसार पन्ना को राजकुमार उदय सिंह की दाई नियुक्त किया गया। मेवाड़ के सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर लेकर उसकी प्राण रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। इसी बेला में अगला नाम आता है गोराधाय। मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व पन्नाधाय को प्राप्त है वही महत्व मारवाड़ में गोराधाय को प्राप्त है। वीरांगना गोराधाय का जन्म 4 जून 1646 को एक माली परिवार में रत्नोजी टाक व माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी भलावत के साथ हुआ था। 1678 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो जाने के बाद उनके सरदारों ने महाराजा के परिवार को सुरक्षित रूप से जोधपुर से ले जाना चाहा। मार्ग में महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने राजकुमार अजीत सिंह को जन्म दिया। यह खबर मिलने पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह को परिवार को दिल्ली बुला लिया। औरंगजेब के इरादे ठीक न जानकर वीर दुर्गादास ने महाराजा के उत्तराधिकारी राजकुमार अजीत सिंह को बचाने की युक्ति सोची। वीर दुर्गादास एवं मारवाड़ के अन्य वफादार सरदारों ने गोराधाय को एक साधारण सफाई कर्मी का स्वांग रचाकर राजकुमार के शाही पहरे से निकालने की योजना बनाई। वह अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर रखकर राजकुमार को टोकरे से सुरक्षित बाहर ले आई। राजकुमार को गोराधाय ने मुकंदास खींची जो कि सपेरे के भेष में था को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार गोराधाय ने जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी की जान बचाई। धन्य है गोराधाय। गोराधाय के अपूर्व त्याग को जोधपुर राज्य के राष्ट्रीय गीत दूसा में गाया जाता है। उसकी स्मृति में जोधपुर में 6 खंभों से युक्त छतरी का निर्माण 1711 ईस्वी में करवाया गया। जोधपुर में गोराधाय नाम से बावड़ी भी है।
अगला नाम आता है इसमें गौरीबाई। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 ईस्वी में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। इसी में अगला नाम आता है वीर दुर्गादास राठौर। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो उसकी मृत्यु के पर्यंत राठौर सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर व सफ़ियतुन्निसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सकुटुंब मेवाड़ चले आए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 ईस्वी में हुई। उनके वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ में यह उक्ति प्रचलित है, मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। इसी में अगला नाम आता है वीर दुर्सा आड़ा। अकबर के समकालीन दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। विरुद्ध चहतरी सर्वाधिक प्रसिद्ध, कीर्तार बावनी, वीरम देव सोलंकीरा दूहा आदि इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद आता है नाम दयाल दास। बीकानेर रे राठौरारी ख्यात के रचनाकार दयाल दास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ। दयाल दास री ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौरों की उत्पत्ति से लेकर मारवाड़ महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण 1851 ईस्वी तक का इतिहास लिखा गया है। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब नंबर आता है कविराज श्यामल दास। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि से तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कविराज की उपाधि से विभूषित किया है। अगला नंबर आता है राजस्थान के इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा ग्राम सिरोही में हुआ। क्या आपको याद है? रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। इन्होंने राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखकर उसे समृद्ध बनाया। आगे आता है बाऊजी चतुर सिंह। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में मेवाड़ के करजाली गांव में हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही विदुर हो जाने पर इन्होंने स्वयं को धार्मिक कार्य एवं समाज सेवा में लगा दिया। उदयपुर के पास सुखेर गांव में एक झोपड़ी में योगाभ्यास, चिंतन एवं जीवनोपयोगी साहित्य की रचना करते हुए जीवन व्यतीत किया। वे संस्कृत एवं राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे। भगवद गीता की गंगाजली टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, मानव मित्र चरित्र, शेष चरित्र, अलग 25, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज 32 आदि इनके प्रमुख कृतियाँ हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास करते हुए
1929 में चतुर सिंह की मृत्यु हो गई। चतुर सिंह ने अच्छे और बुरे लोगों के संबंध में अपने प्रतीकों के माध्यम से समझाते हुए लिखा है, जो आगे है। कारड तो कहतो फिरे हर कीनी हकनाक। कारड तो कहतो फिरे हर कीनी हकनाक, जनरी वहे उनने कहे हियो लिफाफो राख। अगला नंबर आता है बीरबल सिंह। गंगानगर जिले के राय सिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति में के हर आंदोलन में अगुवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में भी बीरबल सिंह ने के बोल फूट रहे थे, झंडा ऊंचे रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगला नंबर आता है विजयदान देथा। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियाँ बातारी फुलवारी, लोक कथा संग्रह, बापू के 3 हत्यारे, आलोचना 1948, चौधरायन की चतुराई, लघु कहानी संग्रह है जो 1996 में प्रकाशित हुआ, दुविधा और अलेखू हिटलर आदि हैं। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी हैं। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार तथा 2002 ईस्वी में बिहारी पुरस्कार, 2006 ईस्वी में साहित्यक चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 ईस्वी में पद्मश्री एवं 2012 ईस्वी में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी एक लोक कथा पर मणिकौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई, फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई। इनके बाद अगला नंबर आता है कन्हैयालाल सेठिया का। लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकगीत पाथल और पीथल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ। सुजानगढ़ व कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1934 में वह गांधी जी के संपर्क में आए और खादी प्रचार एवं दलितोद्धार के कार्य में लग गए। 1941 में इनका पहला काव्य संग्रह वन फूल प्रकाशित हुआ। देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा 1942 के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप चला। वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे तथा 1945 में बीकानेर प्रजामंडल परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता। अगला नंबर कन्हैयालाल सेठिया का आता है। लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकगीत। लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ जो कि चूरू में है वहाँ हुआ। सुजानगढ़ व कलकत्ता में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1934 में वह गांधी जी के संपर्क में आए और खादी प्रचार एवं दलितोद्धार के कार्य में लग गए। 1941 में इनका पहला काव्य संग्रह वनफूल प्रकाशित हुआ। देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा 1942 के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगा। वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे तथा 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सेठिया ने सामंतवाद का विरोध करते हुए कुण जमीन रो धनी कविता के माध्यम से कृषक समुदाय को जागृत किया। राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। हल्दी घाटी चतुर्थ शताब्दी समारोह 1976
चित्रकूट मेला 1976, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर आदि में सक्रिय भागीदारी निभाकर उन्होंने राजस्थान की विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेठिया को अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1976 में इन्हें अपनी कृति लीलतांश के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया। 1988 में इन्हें निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार, 1987 में शबद के लिए सूर्यमल मिशन पुरस्कार तथा सत्यवादी के लिए टांटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 में इन्हें पद्मश्री एवं 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान से नवाजा गया। सेठिया ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में भी अथक प्रयास किया। 1 नवंबर 2008 को कलकत्ता में कन्हैयालाल सेठिया का निधन हो गया। अगला नंबर अल्लाह जिलाई बाई। केसरिया बालम, आवनी पधारो मारे देश, गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। मांड गायिका में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाईजी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। अब नंबर है गौरी देवी। मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार में संगीत प्रतिभाएं थीं। मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। इनके बाद आता है नंबर कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6ठी बटालियन राजपूत राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मनों के ठिकाने को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। इनके बाद नंबर आता है मेजर शैतान सिंह। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले की फलौदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र के चुशुल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनके बाद नंबर आता है स्वामी केशवानंद। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूना गांव में 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकर सिंह के घर हुआ। इनके बचपन का नाम बीरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 ईस्वी में से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में संगरिया के जाट विद्यालय का संचालन संभाला।
और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई तथा अनेक स्थानों पर रहते फिरते वाचनालय एवं पुस्तकालय भी स्थापित किए। अगला नंबर आता है पंडित झाबरमल शर्मा। पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 में हुआ। 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें शिकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आचार्य नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख है। इनके बाद अगला नंबर आता है आचार्य तुलसी का। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लांडनू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में वे तेरापंथ संघ के नवे आचार्य बन गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पदयात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। इनके बाद नंबर आता है आचार्य नानेश मुनि। 1920 से 1999 ईस्वी। मेवाड़ के दांता गांव में आपका जन्म मोडीलाल श्रृंगार बाई के घर हुआ। इनके पिता का नाम मोडीलाल तथा माता का नाम श्रृंगार बाई के घर हुआ। आपके बचपन का नाम गोवर्धन नाना था। बचपन में ही वैराग्य भावना से ओतप्रोत रहे। योग गुरु की तलाश में कोटा में गणेश लाल जी महाराज के पास पहुँचे और उन्हें अपना गुरु बना लिया। दांता के पास ही कपासन गांव में विक्रम संवत 1996 पौष शुक्ल अष्टमी को आपने दीक्षा प्राप्त की। 1952 में आपको गुरु द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य नानेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु समता दर्शन का संदेश दिया। इन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना ही धर्म है। आपने ध्यान साधना की पद्धति विकसित की ताकि व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सके। आपके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों को जैन भागवती की दीक्षा मिली। आपने मालवा प्रांत की बलाई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया। आपने समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें समरसता की विशद विवेचना की गई है। सामाजिक चेतना के लिए आप जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। इनके बाद अगला नंबर आता है कोमल कोठारी का। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरिंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। आपके बाद नाम आता है कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री का जादूगर। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम में 1922 ईस्वी में हुआ।
इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 1974 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अब नाम आता है जगजीत सिंह। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे में एक सिख परिवार में जन्मे गज़ल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। इनके बाद नाम आता है पंडित विश्व मोहन भट्ट। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 ईस्वी में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। इनके बाद नाम आता है कर्पूर चंद कुलिस। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कर्पूर चंद कुलिस का जन्म हुआ। 1951 ईस्वी में कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल 1975 ईस्वी के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत की मानी जाती है। इनके बाद अगला नंबर आता है डॉक्टर पीके सेठी। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया। इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान तथा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें।